हाँ, तेरे को भूल जाओ एक दिन। I like Mia, and in Dubai I like Khalifa. I love Russian. I know. Yeah, you love Russian? I love Russian. ये देखो धंधे वाली हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से बड़े मीडिया पेजेस ने ये पोस्ट किया था कि जय और माही का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन माही ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट मत करो, वो लीगल एक्शन भी ले लेगी। पर अब जय और माही दोनों ने ही ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपना सेपरेशन अनाउंस कर दिया है। ये काफ़ी वियर्ड है क्योंकि डिवोर्स सडनली नहीं होता, उससे पहले कुछ महीने सेपरेटली रहना होता है। इसका मतलब है जब माही रूमर्स को डिनाई कर रही थी उस टाइम इनके बीच में कुछ गड़बड़ ज़रूर था। इनके ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पोस्ट भी 1 साल से साथ में नहीं आए थे, जो साफ दिखाता है कि सेपरेशन की बातें सच थी। अभी अगर इनकी लव लाइफ की बात करें तो शुरुआत से ही बहुत सारे रेड फ्लैग्स हमें देखने मिल रहा था। 2009 में जब ये मिले थे तो माही 28 साल की थी और सेटल होना चाहती थी, और जय उस टाइम पर 26 का था और वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था शादी के लिए। फिर भी उन्होंने चर्च में जाके शादी कर ली, लेकिन जय इस बात को सबसे सीक्रेट रखना चाहता था। उसने मीडिया और अपने दोस्तों तक ये नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है, क्योंकि वो अपना एक स्टड वाला इमेज अपने दोस्तों के बीच में मेंटेन करना चाहता था। वो अपने दोस्तों के सामने एम्बेरसमेंट फील नहीं करना चाहता था। वहाँ पर भी वो एक इंटरनेट सिग्मा वाला अपना एटीट्यूड दिखा रहा था। इवन अवार्ड शोज़ में भी वो अकेले ही जाया करता था। इवन मीडिया किसी को भी उसने नहीं बताया था कि उसकी शादी हुई है। इस बात को उन्होंने 2 से 3 साल तक इसको छुपा के रखा था। अगर अब बच्चों की बात करें तो दोनों के बीच में शुरुआत से ही कोई अलाइनमेंट नहीं था। माही 30 से पहले फैमिली प्लान करना चाहती थी और बच्चा करना चाहती थी, लेकिन जय रेडी नहीं था। इसलिए उस वक्त माही ने बच्चा का डिसीजन नहीं लिया और वेट किया। बाद में जब जय 30s में पहुंचा और रेडी हुआ तो माही को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। उसी दौरान उन्होंने अपने हाउस हेल्पर के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फॉस्टर पेरेंट्स बने, जो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। फिर इवेंचुअली 2019 में काफ़ी पेनफुल IVF के प्रोसेस के थ्रू उन्हें एक बेटी हुई। पर इन सब के बीच जैक का बिहेवियर काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल लगता था। वो इंटरव्यूज़ में माही को इंटरप्ट करता था और उनका मजाक उड़ाता था और कहता था कि अगर वो ढूंढता तो उससे और भी हॉट लड़की मिल सकती थी। बॉलीवुड बबल के नए दीप वाले इंटरव्यू में जय का बिहेवियर बहुत ही अजीब था। पूरे टाइम वो माही पर हंस रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था, और वो ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो अपनी बेटी को माही के ऊपर प्रायोरिटाइज कर रहा था। ये इसमें गलत नहीं है, लेकिन माही का मजाक उड़ाना वो सही नहीं लग रहा था। उसने इंटरव्यू में यहाँ तक बोल दिया कि मैं एक बार तेरे को भूल जाऊँ लेकिन अपनी बेटी को नहीं भूल सकता। जय ने ये बोला कि ये इंटरव्यू उसने ही सेटअप कराया है क्योंकि माही नखरे कर रही थी। माही के फेस से साफ पता चल रहा था कि वो इस डिस्कशन से खुश नहीं थी। वो उनके आपस की प्राइवेट की बात थी जो कैमरे पर लेकर आया था। माही ने कंफर्म किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बच्चों की वजह से थोड़ा टाइम ले रही थी डिसीजन लेने में। पर जय का मजाक उड़ाने वाला अंदाज बिल्कुल नहीं बंद हुआ और वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करके उसके ऊपर हंस रहा था। I love Russian. I know. वो धंधे वाली हिंदी में। अभी जय के रीसेंट व्लॉग्स की बात करें तो उसका एक अलग ही पर्सनालिटी देखने को मिला, जो कि फैमिली फ्रेंडली पेज के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ फॉरेन ट्रिप पर रशियन, मियाँ खलीफा और धंधे वाली जैसे डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था और ऐसे लेम जोक्स मारा था जो कि एक मैरिड पर्सन और एक बेटी के बाप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। और ये अपने आप को ऑन कैमरा दिखा के वो एकदम चीप साउंड कर रहा था। इस कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने वीडियो तो डिलीट कर दिया, पर अब उन पर चीटिंग का एलिगेशन भी लग रहा है कि वो अपने से 20 साल छोटी लड़की को डेट कर रहा है। हालांकि माही की तरफ से कोई प्रूफ नहीं आया है, पर इन सारी बातों से लगता है कि रिश्तों का बेस इनका हमेशा से ही हिला हुआ था। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट देयर डिवोर्स कंट्रोवर्सी। लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट यू थिंक।